हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे छोटे से कंसेप्ट वाले क्लास में। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। त्रिभुजों की समरूपता हम ज्ञात करते हैं। ठीक, तो ये ए बी सी, ये पी क्यू आर, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ऐसे ही कोण पी, कोण क्यू, कोण आर। तो त्रिभुजों की समरूपता यानी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि ऐसे दो त्रिभुज जिनका रूप समान हो, मतलब कि दो आकृति है जिनका साइज यानी कि आकार तो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी आकृतियाँ जो बनी होती, बनावट उनकी वो सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर इनके लिए कंडीशन क्या है कि दो त्रिभुज के दो दो कोण बराबर हो जाएं तो वे समरूप होंगे और तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये और ये इक्वल है, और यहाँ दूसरे कलर से देखते हैं, कोण ए कोण क्यू इक्वल है, कोण बी कोण क्यू इक्वल है, तो कोण सी और कोण आर इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे कि यहाँ कोण ए बराबर कोण बी और कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो जो है कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। तो ऐसे में संगत कोण के सामने की भुजा संगत भुजा होती है, यानी कि कोण सी के सामने कोण बी के सामने कोण ए के सामने वाली भुजा। ठीक, देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं ए बी के करेस्पॉन्डिंग कौन है। तो ए बी का और पी क्यू का अनुपात, ये और ये इसका अनुपात, ये इसका अनुपात, ये इसका अनुपात बराबर होगा, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के। अब तो त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज ए बी सी सी समरूप होगा, ये समरूपता का चिन्ह है। ठीक, तो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा। अब आगे देखते हैं, आगे यानी कि अब इनमें रिलेशन क्या होगा, ये नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। रिलेशन क्या होगा, ये दो त्रिभुज हैं अपने, ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, ये कोण आपस में इक्वल है तभी समरूप होगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू के, ये बराबर होगा। और इनके पेरीमीटर का अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप ऑफ त्रिभुज ए बी सी और पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये भी सेम इक्वल में होगा, मतलब समान अनुपात में होगा। और इनकी जो ऊंचाई है, ये इनकी हाइट हो गई, ये मान लीजिए h1 है और ये h2 है, तो h1 अपॉन h2 का अनुपात बराबर होगा। और एंगल बाई सेक्टर यानी कि कोण संधिभाजक ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोण हो गया, इसका संधिभाजक ऐसे जब खींचते हैं ये कोण संधिभाजक हो गया, यानी कि एंगल बाई सेक्टर ऑफ वन, यानी कि पहले त्रिभुज का और सेम दूसरे त्रिभुज का, ये भी सेम अनुपात में होगा। और क्या क्या सेम अनुपात में होगा, और कुछ नहीं, लेकिन जो एरिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, यानी कि इसके साइड का जो अनुपात होगा वही पेरीमीटर का अनुपात होगा, वही उसकी हाइट का अनुपात होगा, वही एंगल बाइसेक्टर का होगा अनुपात होगा, लेकिन जो है एरिया के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि हम देखते हैं जैसे कि यहाँ यहाँ देखिए ऊपर यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे जैसे लेंथ मान लीजिए, लेंथ कितना मान लीजिए सेंटीमीटर है, और एरिया क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि लेंथ वन डायमेंशन होता है, एरिया टू डायमेंशन होता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर होता है। और जो 3 डायमेंशन वाला होता है वहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो 3D में देखने को मिलता है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर के से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे के स्क्वायर से गुणा होगा, इसी प्रकार। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।